हेलो। हैदर का रवैया मुझे बहुत उलझा रहा है। उनके दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। मर्द के दिमाग पर पर्दा डालना औरत के बाएं हाथ का खेल होता है। मोहब्बत के पर्दे में मर्द सब कुछ भूल जाता है। समझौते के रिश्ते में प्यार कैसा अम्मी? अगर मनचाही बीवी होती तो अनचाही बातों पे पर्दा डालना आसान होता मेरे लिए, इतना मुश्किल ना होता। अनचाही से मनचाही बनना औरत का कमाल है, पर कोई खुद कुछ करना ही ना चाहे तो फिर किस्मत को ही इल्जाम देगा ना। आपको अभी भी लगता है कि मैंने कदम नहीं उठाए? जो कदम माजी की दलदल में फंसे हो वो आगे नहीं बढ़ते। मेरे कदम माजी के दलदल में नहीं फंसे, लेकिन आपकी इस तरह की बातें मुझे माजी की तरफ ढकेल रही हैं। आप क्यों नहीं भूल जाती जो कुछ हुआ? तुम जो मौजूद हो याद दिलाने के लिए, तुम भूलने दोगी हमें? हर 2 दिन बाद कोई ना कोई रोना डालकर हंसती होगी हम पे। पर दिलनशीं, मैं भी तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारी चालाकियों में हरगिज नहीं आऊंगी। अपने घर गृहस्थी पे तवज्जो दो, घर बनाओ अपना, समझी? सो गाइज इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत बड़ा और शानदार प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं कि बड़े रुकबे पे बना हुआ है और जिम बने हुए हैं, खासतौर पे स्कूल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं इसके अंदर, और देख सकते हैं कि कुशादा कमरे हैं यहाँ पे। हैदर साहब, हैदर साहब, सॉरी रहमत, तुम प्लीज सारी डिटेल्स लेके मुझे ईमेल कर देना। yes sir, okay, thank you, that's it for today. थैंक यू। sir, नाउ व्हाट? कल आपको एक डिनर पे जाना है, बिजनेस डिनर है। जरूरी है जाना? जी सर, उन्होंने काफी इंसिस्ट किया आपकी शिरकत के लिए। थैंक यू रहमा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जा रही हो कहीं? नहीं, आपके लिए तैयार हुई हूँ। मेरे लिए तैयार हुई हो? कोई शक है क्या आपको? हैदर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। गनीमत है बात कर रही हो मुझसे। नीचे सब वेट कर रहे हैं खाने पर, साथ में चलें?
तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तुम मोबाइल फोन क्यों नहीं यूज करते? कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछा है जो सोच में पड़ गई हो? नहीं, आपने अचानक से पूछा ना, इसलिए। हाँ, पर मैं जवाब का मुंतजिर हूँ अभी भी। वो अम्मी को पसंद नहीं था, इसलिए। क्या पसंद नहीं था? तुम्हारा ज्यादा फोन इस्तेमाल करना या फिर फोन रखना? दोनों। ना फोन रखना और ना इस्तेमाल करना। तो जो फ्रेंड थे, आई मीन कॉलेज की फ्रेंड से कैसे इन टच रहती थी तुम? कॉलेज में ही बात हो जाती थी, और अगर कोई ज़रूरी काम होता था तो वो लैंडलाइन पे कॉल कर लेती थी। अरे बेटा, ये तो तब की बात थी, अब माशाल्लाह तुम घर वाली हो। हैदर, इसे लाके दो फोन बेटा। अरे नहीं अम्मी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे जरूरत की क्या बात है? देखो हैदर तुम्हें फोन करता है, बात करनी चाहता है, कभी मेरे फोन पे करता है, कभी लैंडलाइन पे। तुम्हारा अपना होना चाहिए ना फोन।
अच्छा माँ, जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, क्या बात है? क्या देख रहे हो? ऐसे देख रहा हूँ, अल्लाह ने खालिस मोहब्बत का रूप क्या सिर्फ माँ में ही दिया है? ऐसा नहीं है बेटा, औरत के हर रूप में देखो तो मोहब्बत है। बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में। बीवी? क्या हुआ, तुम्हारे और दिलनशीन के दरमियान तनाव भी कम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैदर। पर अभी बोल रहा हूँ, कुछ वक्त चाहिए माँ। किस लिए? बस चाहिए कुछ वक्त। खैर, रात को खाने पे मेरा वेट मत कीजिएगा, मुझे डिनर पे जाना। कोई बिजनेस डिनर है या कोई फैमिली डिनर? है तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी का फैमिली प्लस बिजनेस और फैमिली। तो दिलनशीन को भी ले जाओ। मेरा मतलब है साथ साथ रहोगे तो कुछ मूड भी चेंज होगा। जी, आप कह दीजिएगा उसको कि 7:30 तक तैयार रहे, मैं पिक कर लूंगा। ठीक है, कह दूंगी मैं। हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहने, बेताबी इश्क। सॉरी अगर मैं लेट हो गई हूँ, तो वैसे 10 मिनट पहले आई हूँ मैं भी कुछ देर पहले आया हूँ। कुछ लेंगे आप? Excuse me? Okay. वैसे हमजा, दिलनशीन ने तुम्हारे साथ बेवफाई करके अच्छा नहीं किया। आपको किसने बताया? रिदा ने। नहीं बताना चाहिए था, ऑलरेडी इतनी परेशान होगी, सेटल करने की कोशिश कर रही होगी। बिल्कुल परेशान नहीं है, बहुत खुश है तुम्हारे साथ बेवफाई करके। बेवफाई नहीं की उसने, वक्त के हाथों, लोगों के हाथों मजबूर हो गई थी। मजबूरी में किए गए फैसले समझौते के होते हैं, और समझौते में कोई खुश नहीं होता। खुश है वो? बहुत खुश, जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी में आए ही ना। करना पड़ता है अक्सर इंसान को खुशी का लेबल अपने चेहरे पर सजाना पड़ता है। थैंक यू। लेबल सजा के खुश होना और हकीकत में खुश होना तो अलग बात है। दिलनशीन ने तो कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं, और ना ही कभी तुम्हारी मोहब्बत को समझा। जो भी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जब कुछ हो सकता था, गुजर गया वो वक्त, या मैंने गुजार दिया। माना कि गुजरा हुआ वक्त पलट नहीं सकता, लेकिन कुछ फैसले
किस्मत को पलट सकते हैं। क्या कहना चाहती हैं? दिलनशीन अब भी तुम्हारी हो सकती है। और आप ऐसा क्यों चाहेंगी? क्योंकि मेरी चाहत दिलनशीन का शौहर है, मेरी पहली मोहब्बत। जब मुझे पता चला तो वो किसी और का हो चुका था। मैं चाहती तो तुम्हारी तरह रोक लगा सकती थी, लेकिन किस्मत पर रोने से किस्मत बदलना बेहतर है। और हमजा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाइख्तियार हो तुम, और उसे भी कोई रोकने वाला नहीं। सिर्फ एक शौहर है जो कभी दीवाना था मेरा। उसे लगता है कि अब जो लड़की उसकी जिंदगी में है उससे मोहब्बत करती है, अगर वो चली गई तो रुल जाएगा। बस हैदर को यही यकीन दिलाना है कि दिलनशीन तुमसे मोहब्बत करती थी, फिर वो उसे छोड़ देगा। लेकिन दिलनशीन उसे यकीन ही तो नहीं दिलाना चाहती। दिलो जान से शौहर का दिल जीतने में लगी है। आपने बताया नहीं, कैसी लग रही हूँ मैं? यही तो नहीं पता कि कैसी हो तुम। अच्छा छोड़ इन बातों को। क्या करूं दिलनशीन, बातें दिल जकड़ लेती हैं। वापसी पे लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। वापसी की वापसी पे सोचेंगे, आगे तक सोचना छोड़ दिया मैंने। आप नाराज हैं क्या मुझसे? नहीं। तो फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या हुआ, खैरियत? आओ ना, चल। नाइस टू सी यू मिस्टर हैदर।
Hamza, how are you? I'm good. How are you? तारुफ नहीं करवाएंगे? मिसेज है मेरी, दिलनशीन। नाम पर्सनालिटी पे काफी सूट करता है। आई डोंट रिमेम्बर, आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी सी लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कई बार देखा हो आपको। काफी कॉमन सा फेस है मेरा, इसलिए शायद आपको ये लग रहा होगा। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्यों मिस्टर हैदर? बाकी सबसे नहीं मिलवाएंगे? क्या करना है किसी से मिलके? मतलब सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। उनकी मिसेस? हाँ, आपकी मिसेस कहाँ है? यही कहीं होंगी मेरे आसपास। काफी लापरवाह हैं आप अपनी मिसेस के बारे में। इसे लापरवाही नहीं, यकीन कहिए, क्योंकि वो जहां कहीं भी होंगी आएंगी तो मेरे पास ही लौट के। How are you? Have a seat. आओ मिलवाऊं मैं तुम्हें सबसे। Excuse us. क्योंकि आना तो उसको मेरे पास ही है, किसी भी कीमत पे, हर कीमत पे। और वक्त आ ही गया है। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह, बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। तुझे चाहना, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलगना मेरा
अरे तुम्हारी आंखों में तो आंसू आ गए। कैसा लगा उससे मिलके? जब मैं उससे मिली थी तो बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था। तुम्हें देखे तो खिल उठा होगा, है ना? आप मिली थी उससे? उससे मिलके तो मुझे पता चला कि वो तुम्हें किसी लम्हे की तरह अपने दिल में कैद किए बैठा है। आज भी वही दीवानगी देखी है मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। पागलों की तरह प्यार करता है तुमसे। ना तो उसकी मोहब्बत की शिद्दत में कमी आई है और ना ही उसकी दीवानगी में। वही तो है तुम्हारी पहली मोहब्बत, तुम्हारा सच्चा प्यार। तुम्हारी फैमिली ने उसे ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की। अब तुम उसी गलती को मत दोहराओ। उसका हाथ झटक गया। नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी, ना आपकी हमदर्दी चाहिए और ना ही कंसर्न। प्लीज खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। अरे प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। दिलनशीन, मिसेज है मेरी दिलनशी। नाम पर्सनालिटी पे काफी सूट करता है। आई डोंट रिमेम्बर, आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कई बार देखा हुआ। वो आज भी दिल से सिर्फ तुम्हारी
उसके चेहरे की कैफियत देखी है मैंने। तुम्हें देखकर उसके कदम हैदर की तरफ बढ़ने से इनकारी हो जाते हैं। सच कह रही है। अरे झूठ का कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। हैदर की बीवी वो सिर्फ नाम की है। तुम्हारी जो जगह है ना उसके दिल में, वो आज तक हैदर को दे ही नहीं पाई। पहले मुझे लगता था कि वो हैदर के साथ बहुत खुश है, लेकिन आज उसकी कैफियत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि पहली मोहब्बत को भुलाना इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा है ना महमूद, किसी से भी लड़ जाऊंगा उसकी खातिर, हैदर से भी, और हर कीमत पे उसको हासिल करके रहूंगा। आई प्रॉमिस यू। आपसे बाद में बात करता हूँ। किसको अपनाने की बात हो रही है और किस कीमत पर? किसी को नहीं, जाओ यहाँ से। तुम वापस कब जाओगे? कभी नहीं, अब यहीं रहूंगा। एनी प्रॉब्लम? और ये फैसला हमारी वजह से तो नहीं किया होगा तुमने? फिर से वही गलती कर रहे हो। ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम लोगों को मैं गलत लगता हूँ, लेकिन मुझे तुम सब गलत लगते हो। बेहतर तो ये है हृदय कि तुम इस सारे मामले से दूर रहो। जाओ यहाँ से। हृदय, जाओ यहाँ से। पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह, बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। हो अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे